राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अधिकारियों पर कांग्रेस की नजर रहने वाली है। दिग्विजय सिंह का पत्र सामने आया, जहां दिग्विजय ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था। 28 नवंबर को दिग्विजय ने पत्र लिखा था, जहां लाहार विधानसभा को लेकर शिकायत की गई थी। चुनाव में अनियमितताओं की शिकायत की गई थी। भिंड कलेक्टर को हटाने की भी मांग उठाई गई थी। तो वहीं पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ की शिकायत भी सामने आई थी। कर्मचारियों को बैलेट जारी करने के साथ ही कई सारे आरोप भी यहां पर कांग्रेस की ओर से लगाए गए थे। तो देखिए, लाहार में लगातार नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के द्वारा ये शिकायत की गई थी अफसरशाही पर, अधिकारियों पर। उसके साथ ही साथ भिंड से भी ठीक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पर कलेक्टर को हटाने तक की मांग यहां पर कांग्रेस ने कर दी थी। और उसके बाद बालाघाट की बात करें तो जिस प्रकार से बैलेट पेपर को लेकर शिकायतें सामने आई थी, उस पर भी हालांकि कार्रवाई की गई है निर्वाचन आयोग ने। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस सवाल अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगातार उठाती नजर आती है। विवेक हमारे साथ में जुड़े हुए। विवेक, अधिकारियों पर कांग्रेस लगातार नजर बनाए हुए है, लेकिन शिकायतें भी कांग्रेस लगातार कर रही है अधिकारियों की कि किस प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने के लिए, काउंटिंग को प्रभावित करने के लिए अधिकारियों की मिलीभगत यहां पर सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस जब से पोलिंग हुई है और पोलिंग से पहले भी कांग्रेस लगातार अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाती रही है। और सवाल इसलिए उठाती रही है कि अधिकारियों की निष्पक्षता के मामले को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों से शिकायत हुई है। और ये आरोप लगाए गए कि अधिकारी राजनीतिक दलों के दबाव में काम कर रहे हैं, जबकि उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए। चुनाव की आचार संहिता लगी है, ऐसे में आचार संहिता के नियम का पालन किया जाए और निष्पक्ष चुनाव की भूमिका यही होती है कि सिर्फ आयोग की गाइडलाइन का ही पालन किया जाए। लेकिन वो गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ है। मतदान के दिन भी कांग्रेस की दर्जन भर से अधिक शिकायतें नहीं है। इसके अलावा लगातार ये सिलसिला चलता रहा। बालाघाट मामला ये अलग था। इसके अलावा भिंड में पोस्टल बैलेट से लेकर जो मतदान कम प्रतिशत में हुआ, इसको लेकर भी शिकायत की गई है। और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ साथ चुनाव आयुक्त को भी पत्र लिखा गया है। दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के और राज्यसभा सांसद है। उन्होंने भिंड कलेक्टर को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की है और ये कहा है कि भिंड कलेक्टर को हटा दिया जाए, क्योंकि उनके रहते मतगणना नहीं निष्पक्ष तरीके से हो सकती है। पोस्टल बैलेट से लेकर कर्मचारियों के मतपत्र के जरिए मतदान नहीं किए जाने की बात दिग्विजय सिंह ने की है। अब चुनाव आयुक्त क्या फैसला करते हैं और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास क्या आदेश आते हैं, इसके आधार पर ही ये कोशिश रहेगी। और इससे पहले भी कमलनाथ ने भी ये कहा था कि अधिकारी अपना और कर्मचारी अपना दायित्व न भूलें और किसी के दबाव में आके काम ना करें। और कमलनाथ ने भी यहाँ तक कहा था कि 17 तारीख को जब मतदान हुआ था कि अधिकारी ने गड़बड़ी की है, पूरे प्रदेश भर से रिपोर्ट मांगनी थी और उनके नाम और पद मांगे गए थे। और हमने वो दिन भी देखा था जब पीसीसी चीफ कमलनाथ और उसके साथ ही दिग्विजय सिंह एक सीधे तौर पर अधिकारियों को दो टूक देते नजर आ रहे थे। उन्होंने साफ कहा था कि जब कांग्रेस की सरकार अगर मध्य प्रदेश में आई तब अधिकारियों को देख लिया जाएगा। तो इस प्रकार की बातें भी निकलकर सामने आई थी। लेकिन फिलहाल अगर देख लिया जाए तो दिग्विजय सिंह ने अब चुनाव आयोग को पत्र तो लिख दिया है, लेकिन उस पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि यहां पर एक दो घटनाएं नहीं है, कांग्रेस ने कम से कम हजारों से भी ज्यादा शिकायतें यहां पर की है। अब देखने वाली बात होगी कि निर्वाचन आयोग इस पत्र का जवाब किस प्रकार से देता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, दिग्विजय सिंह का पत्र सामने आया है, जहां पर दिग्विजय ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। 28 नवंबर को दिग्विजय ने यह पत्र लिखा है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग इस पर एक्शन ले, क्योंकि देखिए लाहार, भिंड और उसके साथ ही बालाघाट जैसे कई ऐसे जिले हैं जहां पर शिकायतें कांग्रेस लगातार करती नजर आ रही है। और कांग्रेस ये भी कह रही है कि निर्वाचन आयोग इस पर ठीक प्रकार से संज्ञान नहीं ले रहा है। और यही वजह है कि अब देख लिया जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पत्र लिख दिया है। चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट लेटर प्रधानमंत्री देंगे, जहां 51,000 से ज्यादा कर्मियों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। पीएम मोदी रोजगार मेला के जरिए नियुक्ति करेंगे, साथ ही मंत्रालयों और विभागों में मेला के जरिए नियुक्ति करेंगे। रोजगार मेला देश भर में 37 जगह पर आयोजित किया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति करने वाले हैं।
तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रोजगार को लेकर एक बड़ी सौगात, जहां 51,000 से ज्यादा कर्मियों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति की जाएगी प्रधानमंत्री के द्वारा। और साथ ही रोजगार मेला देश भर में 37 जगह पर आयोजित किया जा रहा है, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियुक्ति करते नजर आने वाले हैं। तो मंत्रालयों और विभागों में मेले के जरिए नियुक्ति होगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेला के जरिए नियुक्ति देने वाले हैं। तो देखिए, 51,000 से ज्यादा कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर मानी जा सकती है, जहां पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से यही प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार से रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए, ताकि जो बेरोजगार हैं और जो युवा रोजगार की खोज में हैं उन्हें रोजगार मिल सके और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, देश की भी, प्रदेश की भी और युवाओं की भी। ज्यादा जानकारी लेके हमारे साथ में संवाददाता नंदलाल जुड़ गए। नंदलाल, 51,000 से ज्यादा कर्मियों को रोजगार मेले के जरिए अपॉइंटमेंट लेटर, प्रधानमंत्री की ओर से एक बड़ी सौगात। जी बिल्कुल अनुपमा, जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है ताजा नियुक्ति जो हुए हैं 51,000 से लगभग ज्यादा कर्मियों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री जो है नई नियुक्ति जो सरकारी कर्मचारी को संबोधित भी करेंगे। और इस साल कई रोजगार मेला के जरिए हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाखों लोगों को जो है सरकारी नौकरी दे चुके हैं। तो जो है मंत्रालयों के विभागों में जो है नियुक्ति होगी और इससे आज यह रोजगार जो मेला देश भर में 37 जगहों पर आयोजित किए जाएंगे। केंद्र सरकार के साथ साथ जो है जिनके विभाग के राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों में भी रिक्रूटमेंट जो है किया जाएगा। देश भर में जो चुने गए कर्मचारी सरकारी के जो गृह मंत्रालय है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और उच्च शिक्षा विभाग है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, रक्षा मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, तो इन विभागों में जो है रोजगार का जो है यहाँ पर सृजन दिया जा रहा है। मंत्रालयों की बात करते हैं और ताजा जो रिक्रूटर्स को जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और जितने भी कर्मयोगी पोर्टल एक ऑनलाइन मॉड्यूलेशन कर्मचारी जो प्रारंभ करेंगे उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो ये प्रधानमंत्री का एक अच्छा पहल है। और अगर बात करते हैं हम जो 15 नवंबर को भी बीते 15 नवंबर 2023 की बात करते हैं, तो इससे पहले भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पीएम किसान सम्मान निधि को भी 15वीं किस्त का जो है आवंटन किया था और इसके साथ ही जो है 8 करोड़ किसानों को, करीब देश के 8 करोड़ किसानों को जो है 18,000 करोड़ रुपए की जो है सहायता राशि भी पहुंचाई गई। तो ये देखा जा रहा है कि लगातार जो है रोजगार सृजन के माध्यम से जो है लोगों को एक रोजगार मेला के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और कहीं न कहीं इससे आम लोगों को जो है फायदा हो रहा है और लगातार इस पर प्रधानमंत्री की जो है अच्छी पहल देखी जा रही है। जी बिल्कुल नंदलाल, और ये हमेशा देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगातार रोजगार सृजित करने के लिए और युवाओं को कहीं ना कहीं विकसित करने के लिए, उनका विकास करने के लिए हमेशा से ही रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है और एक बार फिर से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया जाएगा। आज एक बड़ा कार्यक्रम होगा देश भर में, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री जुड़ेंगे, युवाओं से बातचीत तो की ही जाएगी, साथ ही नियुक्ति पत्र भी देते नजर आने वाले हैं। रायपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस की मतगणना अभिकर्ता ट्रेनिंग, मास्टर ट्रेनरों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां विधानसभा वार मतगणना से संबंधित जानकारी देंगे। साथ ही अभिकर्ता ट्रेनिंग कार्यक्रम का आज आखिरी दिन है। चुनाव के नतीजे का इंतजार सभी लोगों को रहेगा। नंदलाल हमारे साथ में जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। नंदलाल, कांग्रेस की मतगणना अभिकर्ता ट्रेनिंग, किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जा रही है और आज आखिरी दिन है, इसलिए कितना खास? जी बिल्कुल, जो है आज 30 नवंबर है और जो मतगणना अभिकर्ता ट्रेनिंग दे रहे थे उनका आज आखिरी दिन है और 27 नवंबर से शुरुआत हुआ था। तो ये इस प्रकार से मास्टर ट्रेनरों को जो है ये बड़ी जिम्मेदारी कहा जाए तो कांग्रेस ने सौंपी थी मतगणना अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए। मास्टर ट्रेनरों को ये जिम्मेदारी दी गई थी और विधानसभा वार मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना से संबंधित जानकारी देने के लिए इनको जो है भेजा गया था। विधानसभा वार ये जा रहे थे और जितने भी अभिकर्ता थे उनको ट्रेनिंग दे रहे थे और इसी बीच जो है ये भी सुनने आया था कि
कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार जैसे बयानों को लेकर भी चुनाव आयोग के पास जो है गलत शिकायत लेकर जाते हैं करके कांग्रेस पार्टी का भी कहना था। और उनका कहना था कि जो है चुनाव अधिकारी जो है उनको डराया धमकाया जा रहा था। इस प्रकार से तमाम बातें भी सुनने को मिली और लगातार जो है ट्रेनरों द्वारा कांग्रेस के जो अभिकर्ता है उनको ट्रेनिंग देते नजर आए थे। और 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियों को लेकर भी जिला जो है संगठन मुख्यालय विधानसभा वार मतगणना अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए थे। इस संबंध में जो है 27 तारीख से लेकर आज अंतिम दिन है 30 नवंबर तक जो मतगणना अभिकर्ताओं को ट्रेनिंग दिया गया। तो ये देख सकते हैं किस प्रकार से अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए प्रदेश में मास्टर ट्रेनरों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो कि आज उनका 8वें दिन है। आज जो है अंतिम दिन है और बाकी 3 दिसंबर के मतगणना की तैयारी को लेकर सभी को इंतजार है। सभी एक आतुरता छाया हुआ कि किस प्रकार से रिजल्ट आने वाला है, क्या होगा परिणाम करके इस प्रकार से दिया जाएगा। और इसी बीच जो है ट्रेनरों का आज जो है 8वें दिन है। जी, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया नंदलाल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।